बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और आज लेसन 9th है कबीरदास की साखियाँ। जैसा कि कबीरदास के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम इनकी साखियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहली साखी का हम लोग अध्ययन करते हैं कि मान सरोवर शुभर जल हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। सबसे पहले कबीर द्वारा रचित इस साखी में कवि ने सांसारिक विषयों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, अमुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर, यहाँ मान सरोवर के दो अर्थ हो सकेंगे। पहला, मान सरोवर मतलब एक तालाब का नाम है जो आज चीन के क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा, मान सरोवर से तात्पर्य है, मान मतलब मन और सरोवर का अर्थ होता है तालाब, हृदय रूपी तालाब। शुभर का अर्थ होता है सुंदर या स्वच्छ। जल का अर्थ पानी होता है, जल होता है। हंसा केली कराए, हंस एक पक्षी का नाम है और दूसरा इस जीवात्मा को, इस जीव तत्व को भी कवि ने हंस ही माना है। मुक्ता फल मतलब मोती होता है, मोती रूपी फल को चुगता है, एकत्र करता है, इसलिए यह कहीं उड़ करके नहीं जा सकता। कवि कह रहा है, अब कवि यहाँ कबीरदास चूँकि ज्ञान मार्ग के कवि हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसलिए जो भी इन्होंने बातें कही हैं वो ज्ञान मार्ग से संबंधित है। यद्यपि देखने में इसका अर्थ बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन यह ज्ञान मार्ग की कविता होने के कारण कवि बताना चाहता है कि जीव सुषुम्ना मार्ग में पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। यह मान सरोवर क्या है? तो मन रूपी तालाब में, ठीक मन रूपी तालाब में के शून्य शिखर में अमृत रस से भरा हुआ यह तालाब है और इसमें जीव रूपी हंस पक्षी जो है क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। और क्या कर रहा है कि आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर के चूंग रहा है। यह मोती भी सामान्य नहीं है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे यह आनंद रूपी मोती है। आनंद रूपी मोती को वह हंस रूपी जीवात्मा जो है स्वतंत्र होकर के चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। वह इस आनंद रूपी तालाब को, वह इस मन रूपी तालाब को छोड़ करके आत्मा रूपी पक्षी या जीव रूपी पक्षी, जीव तत्व रूपी पक्षी दूसरे तालाब में नहीं जा सकता, दूसरे जगह नहीं जा सकता। कबीर ने इस साखी के माध्यम से सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दिया है कि लोग जो सांसारिक बंधनों में पड़े हुए हैं वो सांसारिक मोह बाधाओं से परे हो जाएं। दूसरी साखी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न को, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत हो। अब साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है। क्यों कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है? क्योंकि कबीर ने अंतिम पंक्ति में कहा है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर ने कहा है, कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात उसकी जो व्याकुलता होगी वह दूर हो जाएगी।
कबीर ने सच्चे भावों से कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। मैं ऐसे सच्चे प्रेमी के तलाश में हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई सच्चा प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेमी मुझे नहीं मिल पाया। क्यों? उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रेमी को प्रेमी मिले, जो सच्चा प्रेम करने वाला होगा उसे ही सच्चा प्रेमी मिलेगा। और जब सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, बस साखी की 2 पंक्तियां हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।